बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो है कीमे भरे पराठे की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। खस्ता करारा कीमा पराठा, जिसे बार बार खाने को दिल करेगा। अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे, वो भी इतने आसान मेथड के साथ। किस तरह से कीमा पराठा बनेगा, इसके लिए आप लोगों को रेसिपी फुल देखनी पड़ेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याली कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करके छान लिया है। कढ़ाई में कीमा ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको चलाएंगे, यानी इसमें जितना भी पानी है इसे खुश कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर इसे ढक के 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि कीमा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे मैं फ़ाइन आटा लूँगी, जो हम नॉर्मल पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर आटा लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से गूँदेंगे और एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। आप यहाँ पे पराठे मैदे के भी बना सकते हैं। डो को इतनी अच्छी तरीके से गूँदेंगे कि ये एक सॉफ्ट सी डो बनके तैयार हो जाए। इसको अच्छे से गूँधने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। और फिर तकरीबन इसे रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट तक का। अब दूसरी साइड यहाँ पर कीमा भी हमारा रेडी है और ये देखिए इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तेज़ आंच पे इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो भी रिमूव हो जाए। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा ऐड करेंगे। इससे जो खुशबू है ना, बहुत मज़े की आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। चॉप की हुई थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और लीजिए तैयार है यहाँ पर हमारा स्टफिंग के लिए ज़बरदस्त सा कीमा। अब डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस डो के हम तकरीबन मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। फिर काउंटर पे एक पेड़ा रखेंगे और इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़े में से हम 2 हिस्से कर लेंगे और इसके भी 2 पेड़े बना लेंगे। अब इन दोनों पेड़ों की मैं रोटियां बेल लूँगी। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाने के लिए रोटी बेलते हैं, इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। अब देखिए, एक रोटी बेलने के बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। और अब इस रोटी के ऊपर जो मैंने कीमे की स्टफिंग बना के तैयार की थी, वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी।
अच्छी तरह से स्टफिंग को हम रोटी के ऊपर फैला देंगे। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से इसके कॉर्नर को लॉक कर देंगे, यानी उंगली की मदद से हम चारों तरफ से इसको दबा देंगे। फिर बेलन की मदद से इसे हल्के हल्के हाथों से और बेल लेंगे ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। और देखिए कितना परफेक्ट सा पराठा यहाँ पर रेडी है फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे हम चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पे पैन रखेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम पराठे को डाल देंगे। हल्का सा कलर आने पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस पराठे को आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड भी हम ऑयल लगा के या घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना करारा पराठा बनाकर यहाँ पे रेडी हुआ है। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। फिर सारे पराठों का फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिस शेप में चाहें आप इसे कटर की मदद से काट लें। यहाँ पे दूसरा पराठा भी मैं रेडी कर रही हूँ। इसे भी इसी तरह से मैं बना लूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए कितना फूला हुआ क्रिस्पी करारा पराठा बनके तैयार हुआ है। आप इसे चटनी, अचार या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से ये कीमा भरे पराठे बनके तैयार होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएं, आप इसे डिनर या लंच में भी बना सकते हैं। ख़ास तौर पे बारिशों के मौसम में ये पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। अंदर की जो कीमे की स्टफिंग थी बहुत ही टेस्टफुल थी। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये फुल लोडेड पराठा बनेगा जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। और कौन कौन मेरे चैनल पे नए हैं और कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।